हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाविक गोसाई और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है, क्योंकि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है नी पेन, मतलब कि घुटनों का दर्द। कि इस वीडियो में हम अ, बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के रीजंस, उसकी वजह है जो अलग अलग हो सकती है। उसके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव नी पेन, घुटनों के दर्द को रिलीव करने की एक्सरसाइजेस। और लास्ट में मैं बात करूंगा, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, हिदायतें दूंगा जो आपको ध्यान रखनी है अपने रेगुलर लाइफ में, अपने नी पेन को कम करने के लिए या उससे बचने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नी पेन, मतलब कि घुटनों के दर्द की रीजंस की। घुटनों का दर्द की सबसे बड़ा रीजन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपकी एज 50 प्लस हो चुकी है, बहुत लोगों को 50 के पहले भी ओए की प्रॉब्लम रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी लोगों को ये समस्या रहती है और घुटनों के दर्द की सबसे बड़ी वजह वही है। उसके अलावा ये घुटनों के दर्द की वजह हो सकती है ओबेसिटी, आपका बहुत सारा वजन, और या फिर हो सकता है कि अचानक से आपने कभी झटके या उसकी वजह से आपके घुटनों पे एक टाइप का वजन अचानक से आया हो, तो भी आपको घुटनों का दर्द हो सकता है। उसके अलावा अगर आप गलत तरीके का जूतों का इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग फुटवेयर, गलत टाइप का फुटवेयर जिसकी हील बड़ी हो, या फिर आपके पैर के लिए आइडेंटिकल टाइप के शूज या चप्पल आप ना पहनते हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर घुटनों का दर्द हो सकता है लो कैल्शियम लेवल की वजह से। अगर आपका कैल्शियम कम है तो भी आपको घुटनों की दर्द हो सकता है। या फिर घुटनों में जो आपके मसल्स, स्नायु वगैरह है, या जो हड्डियां होती है, बोन्स, उसमें से किसी भी चीज में अगर कोई इंजरी है तो भी आपको घुटनों का दर्द हो सकता है। तो ये है घुटनों के दर्द की कुछ वजह। इनमें से अगर आपको कोई घुटनों का किसी वजह से घुटनों का दर्द है, तो ये अब जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दिन में एक बार तो पक्का करना है, और अगर आपको टाइम है तो 2 बार दिन में ये सारी एक्सरसाइजेस रिपीट कीजिएगा। कम से कम आप 1 महीने या 2 महीने तक इन एक्सरसाइजेस को कीजिए। अगर आपको ऑपरेशन की भी सलाह दी गई हो तो भी पहले इस चीज को ट्राई करके देखिए कुछ दिनों तक। मैं इस बात पे श्योर हूँ कि इनमें से किसी भी वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो ये जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस बताने जा रहा हूँ, वो दोनों चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प रहेगी।
दोस्तों ये तो हो गई नी पेन की एक्सरसाइजेस। आई होप आपको वो सारी एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब चलिए बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो सारी एक्सरसाइजेस मैंने बताई है वो दिन में 1 या 2 बार आपको टाइम निकाल के कैसे भी करके करनी ही है सिंसियरली। उसके अलावा आपको स्क्वाट सिटिंग में बैठने से अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा आप नी को लंबे समय तक बैंड करके ना बैठिए। जो ज़मीन पर बैठते हैं उसको अवॉइड कीजिए। अगर आपको ज़मीन पर बैठना पड़ता ही है तो हो उतना आपके नी को कम मोड़ के रखिए, उसको सीधा रखिए। उसके अलावा अगर आपको कभी ज़्यादा पेन है या फिर स्वेलिंग है, सूजन है, तो आप आइस मतलब कि जो बर्फ़ है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको स्वेलिंग नहीं है और पेन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हॉट पैक्स का। उसके अलावा आप अगर जेल वगैरह से मसाज करते हैं अपने घुटनों पे, तो उसको कभी भी बहुत ज़ोर से मसाज मत कीजिएगा, उसको हल्के हाथों से ही हमेशा मसाज कीजिए। कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड खाइए। दोस्तों अगर आपकी हड्डियों की वजह से आपको नी में प्रॉब्लम है तो कैल्शियम रिच फूड आपको हेल्प करेगा। अगर आपको मसल की वजह से ये पेन है तो आपको प्रोटीन रिच फूड हेल्प करेगा। आपको अपने खाने में हर तरह की सावधानी बरतनी ही है। उसके अलावा आप कैल्शियम और प्रोटीन को अपने खाने में खास तरीके से ऐड कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको कोई इंजरी हुई है, जैसे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है या आप गिर गए हो या किसी भी तरह की उस तरह की इंजरी की वजह से आपको नी पेन हो रहा है, तो इस तरह की एक्सरसाइजेस ये जो मैंने बताई वो शायद आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन आपको उससे पहले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो ये थी नी पेन रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकता है तो डेफिनेटली उनसे शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जहाँ पे हम हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको वो पसंद आए तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े करिए।